नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फेरा और फेमा के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फेरा भी आपको समझ में आए और फेमा भी समझ में आए, उसके लिए मैं ये डिफरेंस लेकर आई हूँ। इस डिफरेंस के थ्रू आपको डेफिनेटली ये दोनों जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस है, उन दोनों का क्या रोल था, कैसे फेरा हटा और फेमा आया, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले है फेरा, फिर है फेमा। फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फेरा की क्या फुल फॉर्म होती है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और फेमा का क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या फुल फॉर्म है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था? फेरा आपका आया था 1973 में, आपका फेरा जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था। और फेमा कब आया था? 1999 में, ठीक है। आपके 99 के अंदर फेमा आया था और 1973 में आपका फेरा आया था। इनका क्या मकसद था? देखो, फेरा जो आया था ये बेसिकली आया था फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या? जितना भी हमारे बाहर से जितना पैसा आ रहा है या हमारे देश से बाहर से जितना भी पैसा जा रहा है, ये सारा चीज़ जो है इनको ये रेगुलेट करता था कि हमारे पास फॉरेन का जितना भी एक्सचेंज है वो बस वहीं पे दबा रह जाए। मतलब कि आप उनको ईजिली आप उनको क्या करो, बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहे थे उन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन फेमा क्या कर रहा था? फेमा ने इसी चीज़ को, फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी ये थे, इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, ठीक है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा वो किया ताकि हमारा एक्सपोर्ट के थ्रू और इंपोर्ट के थ्रू हमारा जो बीओपी में जो है वो बैलेंस अच्छा बन सके। तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटाने का मेन कारण ही यही था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मतलब कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी में, जिसे हम कह देते हैं हमारा बीओपी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलने लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन थे। तो इसीलिए फेरा को हटाकर फेमा लेकर आए क्योंकि इसने हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने की बात की गई थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से करे, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो, उस चीज़ के लिए हम क्या लेकर आए थे? फेमा, ठीक है। आपका दोनों पॉइंट समझ में आ गए। फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और फेमा का क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा आपका कब आया था? 1973 में और फेमा आपका कब आया था? 99 में, ठीक है। अगला आता है इसका क्या वो है? इट रेगुलेट द पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, कि जितनी भी पेमेंट हो रही है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है इंडिया के अंदर, उन सब चीज़ों को क्या करना है? रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। लेकिन फेमा का क्या है? इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, जितना भी हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है, जितने भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, उसको हमने बढ़ावा देना है, उसको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। इसका मेन मकसद ये था। नेक्स्ट इज फेरा इज ओल्ड, है ना। फेरा क्या था? पुराना हो गया था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिस्टम था, तो ये पुराना है, तो इसको हटाकर हम फेमा लेकर आए। तो फेमा हमारे लिए क्या हो गया? न्यू। तो अब जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? फेमा चल रहा है, ठीक है। देखो, फेरा के अंदर 81 सेक्शन थे। फेरा में कितने सेक्शन थे? 81। और फेमा के अंदर टोटल कितने सेक्शन है? 49, ठीक है। फेरा में काम जो करते थे उसके अंदर कितने सेक्शन थे? फेरा के अंदर 81 और फेमा के अंदर टोटल कितने सेक्शंस है? 49 सेक्शन। आई थिंक आपको ये पांचों जो है वो समझ में आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब फेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में, तो उस टाइम पे हमारी इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। मतलब कि इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज था बहुत ज़्यादा कम था। तो उस टाइम पे फेरा को, जिस टाइम फेरा की इंट्रोड्यूस हुई थी, तो फिर जब फेमा आया तो इसके लिए तो फेरा को किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन थे, लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम थे, तभी तो उसको हटाया। तो इसकी वजह से क्या हो गया था? फेरा की वजह से ये उस टाइम पे जिस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके कारण हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व थे वो क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। लेकिन एट द टाइम ऑफ फेमा, व्हेन फेमा इंट्रोड्यूस, तो उस टाइम पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब कि हम उसमें एक सेटिस्फेक्शन एक लेवल पे आ गए थे,
ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे हम आ गए थे एट द टाइम ऑफ फेमा। जब फिर इसको फेरा को इसलिए हटाया गया था क्योंकि यार कुछ काम तो अच्छे से कर नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगा दी गई थी, तो इसीलिए फेमा जब आया तो फेमा की वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी, मतलब कि एक अच्छे लेवल पर जो है वो आ गया था। ठीक है, और जो फेरा के अंदर जो हम जो रूल्स बनाते थे बहुत ज़्यादा रिजिड थे, मतलब कि जो मैंने रूल बना दिया तो बना दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फेमा क्या कहता है, फेमा कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस हमें जो है वो चेंज करने पड़ सकते हैं। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर जो भी काम होगा, जो रूल्स बनाए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनेगी वो फ्लेक्सिबल है। अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर कोई, देखो इसके अंदर 81 सेक्शन थे, अगर कोई पर्सन इनके अंदर क्या करता है, अगर कोई पर्सन किसी की भी सेक्शन के विरोध जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या था, क्रिमिनल ऑफेंस था। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये था उसको बहुत ज़्यादा मार पीट की जाती थी, उसको मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर उसको किया जाता था। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये था, उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा मार पीट उसके साथ, मतलब कि मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था अगर कोई पर्सन इसके खिलाफ, हमारे सेक्शन के खिलाफ अगर चला जाए। लेकिन फेमा के अंदर ऐसा नहीं है। फेमा एक सिविल ऑफेंस है कि कोई पर्सन कर रहा है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी अच्छे से जांच होगी तो उसने ऐसा क्यों किया, अगर है तो उसको थोड़े बहुत टाइम के लिए जेल भी जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई फिजिकल हार्म या फिर मेंटली हार्म नहीं किया जाएगा उसके अंदर, फेमा के अंदर। ठीक है, एक किस्म से फेरा बहुत ज़्यादा रेगुलेशन वाला था, नाम ही पता लग रहा है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, और फेमा क्या है, उस मैनेज कर रहा है चीज़ों को अच्छे ढंग से कैसे करना है उसके लिए किया गया था। ठीक है, आई थिंक आपको फेरा और फेमा समझ में आ गया होगा। देखो इससे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि फेरा कब आया था और फेमा कब आया था। ठीक है, और इसके अंदर कितने सेक्शन थे, 81, उसके अंदर 49 सेक्शन थे। ये सभी चीज़ें आपको आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है फेरा फेमा में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।